ये है कहानी वीर और ज्वालामुखी ड्रैगन की परीक्षा। एक ऐसा साहसिक और भावनात्मक सफर जो हमें दिखाता है कि सच्ची बहादुरी बुद्धिमत्ता से मिलकर ही संपूर्ण होती है। बहुत समय पहले की बात है। दूर एक सुंदर, शांत और हरियाली से भरे गांव में वीर नाम का एक जिज्ञासु और साहसी बालक रहता था। वो अपनी लकड़ी की तलवार के साथ दिन भर खेतों में दौड़ता, बादलों को देखता और आसमान की ओर ताकते हुए बड़ी बड़ी कल्पनाएं करता। उसके मन में एक ही सवाल गूंजता, क्या मेरी बहन अभी भी जीवित है? उसकी बहन छोटी और नटखट परी एक दिन रहस्यमयी जंगल की ओर गई और फिर लौटकर कभी नहीं आई। गांव वाले मान चुके थे कि वो अब नहीं रही, लेकिन वीर का दिल मानने को तैयार नहीं था। एक शाम गांव के पीपल के पेड़ के नीचे बूढ़ा ज्ञानी बाबा, जिसे सब आदर से दादा कहते थे, लोगों को प्राचीन गाथाएं सुना रहा था। उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा भी था जब आग का पर्वत यानी ज्वालामुखी अपने भीतर एक भयावह लावा ड्रैगन को छिपाए बैठा था। वही ड्रैगन जो इंसानों से नफरत करता था और उनके दुखों का कारण बना था। लेकिन दादा की बातों में एक रहस्य भी छिपा था। उन्होंने कहा, अगर कोई साहसी और बुद्धिमान बालक उस ड्रैगन की परीक्षा पास कर ले तो उसे एक सच्चा रहस्य मिलेगा। शायद खोई हुई आत्माएं भी मिल सके। उस रात वीर मोमबत्ती की रोशनी में बैठकर एक पुराना जादुई स्क्रॉल पढ़ रहा था। स्क्रॉल में लावा ड्रैगन की पहेलियां थीं, गहरे सवाल जो केवल वही हल कर सकता था जिसकी बुद्धि और दिल दोनों खुले हों। वीर को यकीन हो गया, यही उसकी राह है। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ वीर ने अपनी माँ को गले लगाया। माँ की आंखें नम थीं, पर उन्होंने वीर को आशीर्वाद दिया। सच्चा साहस वही है जो डर के बाद भी चलता है। वीर जंगल में दाखिल हुआ, जहाँ पेड़ विशाल और रहस्यमयी थे और जीव जंतु धीरे धीरे निकलकर उसे देखते थे। अचानक एक बोलने वाला पत्थर उसके सामने प्रकट हुआ, आंखों में रोशनी, आवाज में गरज। अगर तू सच्चा है तो मेरी पहेली हल कर, पत्थर ने कहा। वीर ने ध्यान से पहेली सुनी और अपने शांत मन और समझ से उत्तर दिया। पत्थर ने रास्ता खोल दिया। उसके बाद वो एक गहरी खाई पर पहुंचा जहां पुल टूटा हुआ था। वीर ने एकमात्र बची हुई रस्सी को पकड़कर संतुलन बनाए रखा और धीरे धीरे उस पार पहुंचा। हवा तेज थी और नीचे अंधकार, लेकिन उसकी आंखों में एक ही प्रकाश था, अपनी बहन को फिर से देखने का। आगे उसे पहली बार दूर से लावा ड्रैगन की झलक मिली। विशाल ज्वालामुखी से निकलती गर्म रोशनी में उसकी परछाई। वीर की सांसें थम गई, पर कदम पीछे नहीं हटे। गुफा के भीतर उसे एक रहस्यमयी दर्पण मिला जो उसकी असल भावनाएं दिखाता था, डर, असफलता, अकेलापन, लेकिन साथ ही उसका साहस, प्रेम और अपने ऊपर विश्वास भी। उस क्षण वीर जान गया कि डर को स्वीकार करना भी बहादुरी है। आगे चलकर एक चालाक लोमड़ी मिली जिसने उसे एक जादुई ताबीज दिया। ये तुझे केवल तब बचाएगा जब तू झूठ और हिंसा से दूर रहेगा, लोमड़ी बोली। पहाड़ों पर तूफान आया, पत्थर उड़े, लेकिन वीर ने हिम्मत नहीं हारी। तभी आकाश में योद्धाओं की आत्माएं प्रकट हुईं। उन्होंने वीर को आशीर्वाद दिया और कहा, तेरी परीक्षा अब शुरू होती है। ज्वालामुखी का प्रवेश द्वार विशाल और अग्नि से घिरा था। वीर ने तलवार कसकर पकड़ी और भीतर चला गया। तभी एक धमाके के साथ लावा ड्रैगन प्रकट हुआ। उसकी आंखें जलती लपटों जैसी थीं, पंखों से गर्म हवा का तूफान उठा। एक भयंकर लड़ाई शुरू हुई। वीर आग से बचता, चट्टानों के पीछे छिपता, मगर उसने ध्यान दिया कि ड्रैगन घायल है। वीर ने तलवार नीचे रख दी और बोला, मैं तुम्हें मारने नहीं आया, मैं जानना चाहता हूं तुम इतने क्रोधित क्यों हो। ड्रैगन ठहर गया। पहली बार किसी इंसान ने उससे लड़ाई नहीं, बात की थी। तब ड्रैगन ने अपनी यादें दिखाईं। इंसानों ने उसकी धरती नष्ट की, उसके परिवार को मारा। उसका गुस्सा दुख में बदल गया था। वीर ने वादा किया, मैं अपने गांव वालों से तुम्हारी कहानी साझा करूंगा और हम साथ में नई शुरुआत करेंगे। ड्रैगन ने अपने लावा पंख समेटे और सहमति में सिर झुका दिया। तभी लावा के बीच एक चमक दिखाई दी। वो परी थी, वीर की बहन,
जो सालों से एक जादुई नींद में थी। ड्रैगन ने उसे वीर को सौंप दिया। वो निर्दोष थी, मैंने उसे बचाकर रखा, ड्रैगन बोला। वीर और परी गांव लौटे, ड्रैगन की पीठ पर सवार होकर। गांव के लोग पहले डर गए, लेकिन जब उन्होंने सच्चाई सुनी तो उन्होंने तालियां बजाईं। वीर को नायक घोषित किया गया। माँ ने उसे गले लगाया और बच्चों ने ड्रैगन से दोस्ती कर ली। अब वो ड्रैगन गांव का रक्षक बना हुआ है। वीर और वो अक्सर आसमान में उड़ते हैं, नई जगहें खोजते हैं और कहानी सिखाती है, बहादुरी केवल तलवार से नहीं, समझदारी और दया से भी चमकती है। वीर और ज्वालामुखी ड्रैगन की परीक्षा यही तो है, जब दिल सच्चा हो तो आग भी रास्ता दे देती है।